हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम परसेंटेज के जो आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी SSC के द्वारा, तो आज पीटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं, परसेंटेज है। और इसी सीरीज़ में सारे के सारे टॉपिक में इस अगले 20 दिन में डिस्कस करूँगा। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा आपके पास DI होगा, लेकिन आज परसेंटेज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस करूँगा और उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरह है, एक बार इसे पढ़िएगा फिर मैं कराता हूँ। देखिएगा, कह रहा ए का वेतन B से 80% अधिक है। कह रहा A और B दो व्यक्ति हैं, एक A है और एक B है। कह रहा है ए का वेतन B से 80% अधिक है। ए का वेतन, अगर B का वेतन 100 है तो ए का वेतन 180 होगा। इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब कह रहा है एक साल के बाद ए का वेतन 20% तक बढ़ता है। किसका? ए का वेतन। तो बाबू 80 का अगर 20% मैं देखूं तो 20% इसका कितना हो जाएगा? 18 का 36। बात समझ में आ रही ना? तो 36 यूनिट बढ़ गया, इसका 20% कितना बनेगा? 36। यानी कि अब पहले 180 था तो अब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है? आगे हमसे कह रहा है कि A और B का वेतन का अनुपात 2:1 होता है। तो इनका जो वेतन का अनुपात एक्चुअली कितना हो जाता है? 2:1 हो जा रहा है। तो एक बात बताओ, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 216 को, तो अब वो एक कितने करेगा? 108 को। अगर एक 108 को करेगा, इसका मतलब ये हो गया है कि B का वेतन कितने प्रतिशत की, B के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। तो पहले इसका वेतन था 100, अब कितना हो गया? 108 हो गया। तो एक्चुअली वृद्धि कितने की हुई? 8 की। कितने पर होगी? 100 पे। तो फिर बाबू 100 पे कितना होगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कितना आ जाएगा बाबू? 8% आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 8% की वृद्धि, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात जिस मेरे भाई बहन को नहीं आई है, एक बार इसे समझिएगा अगले 10 सेकंड, फिर मैं क्वेश्चन को आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्या कह रहा है, समझो बात को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसे पढ़िएगा फिर मैं कराता हूँ। कह रहा घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% है। मान लो एक घर है और घर का टोटल प्राइस जो है उसका 40% उसके आंतरिक खर्चे पर पैसा खर्च हो गया। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख रुपया की लागत आती है तो फिर घर की कीमत क्या है वो बता दो मुझको, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि मतलब पूरा जो घर है उसका आंतरिक हिस्से पर 40% खर्च हुआ, तो पूरा घर तो 100% का मतलब रहा होगा ना। तो वो 40% जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितने कर रहा है? 16 लाख को कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही ना? तो अब वो 4 से काट दो तो कितना मिलेगा? 10%। तो 4 से काट दो कितना? 4 लाख। यानी 10% रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 4 लाख को। तो घर तो पूरा 100% होगा, तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 40 लाख को। यहाँ तक बात समझ में आ रही? ऑप्शन B करेक्ट हो जाना है। ये नलकूप चालक में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? इतनी बात पहले बताओ। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं किसी भाई बहन को? तो बढ़ जाऊँ मैं आगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? आपके पास कह रहा है एक राजस्व लेखपाल 2015 की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो एक बार इसे, समझो एक बार इसे, फिर मैं कराता हूँ। कह रहा है किसी संख्या के 8%, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर तथा 3% घटाने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 407 है, तो फिर मूल संख्या बता दो। मान लीजिएगा मूल संख्या कितनी है? 100 यूनिट है। मूल संख्या कितनी है? 100 है, ठीक है ना? तो 100 को क्या मान लिया मैंने? मूल संख्या है। अब कह रहा है इसी संख्या में कह रहा है 8% जोड़ दूँ, तो अगर मैं इसमें 8% जोड़ दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी? 108। और कह रहा और 3% घटाने पर, और अगर मैं इसमें 3% घटा दूं
तो एक संख्या कितनी हो जाएगी 97। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर जो आ जाता है वो कितना आ जाता है 407 आ जाता है। तो इनके बीच का जो अंतर आता है वो कितना आ जाता है 407। आवाज़ नहीं। तो एक्चुअली ये अंतर बताओ कितना हो गया, 8 और 3 11 हो गया। यानी 11 का अंतर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितने को 407 को कर रहा है। तो 11 3 33 और कितना बचेगा 7, 11 से 70, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 37 को। तो 100 कितने करेगा 3700 को। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना। तो भैया मूल संख्या कितनी होगी, तो यही तो मूल संख्या है 100 यूनिट मानी थी। इतनी बात पहले बताओ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो ए करेक्ट हो जाएगा। तो लेखपाल में भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं। तो पीईटी अपने स्टैंडर्ड पे तो क्वेश्चन पूछेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि अपनी स्टैंडर्ड से बाहर क्वेश्चन पूछ लेगा। इतनी बात को समझिएगा, फिर मैं कराता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, पढ़ें एक बार इसे, फिर मैं कराता हूँ। 2015 के जूनियर इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करें एक बार से। कह रहा कोई संख्या का यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने पर 242 हो जाती है तो फिर मूल संख्या बता दो। तो बाबू एक बात बताओ, 10% का बेसिकली फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/10 होता है। तो संख्या बेसिकली 10 से कितनी हो गई, 10 से 1 की वृद्धि हो गई, क्योंकि 10% बढ़ा दी तो संख्या हो कितनी की 10 से 11। तो 11 जब हो गई तो बढ़ा देने पर संख्या कितनी हो जाती है 242। यानी कि 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है वो 242 कर रहा है। तो 11 से बाबू काट दो, 11 दूनी 22 हो, 11 दूनी 22, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 22 को। तो 10 कितने करेगा 220 को। तो इस तरीके से ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आगे कि नहीं आगे, पहले इतनी बात बताओ। आगे ना, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आसानी के साथ पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को समझ के आसानी के साथ करना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसानी से करेंगे, आसानी से कर पाएंगे आप। समझ गए बात को? इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है ना। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, कुछ लोग 100 से भी करना चाहें वो 100 से कर सकते हैं। कोई संख्या 100 थी पहले, अब 10% की वृद्धि हो गई 110 हो गया, तो इस तरीके से वो 0 0 कट जाएगा, वही 10 से 11 हो गया, एक ही बात है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा और क्या कह रहा है उसको समझिएगा एक बार, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ें और फिर करें। क्वेश्चन कह क्या रहा है इसे एक बार देखें। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज से पूछा गया है, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप मान लीजिए एक बड़ी संख्या को b और छोटी संख्या को c, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अगर मैं दोनों संख्याओं का अंतर देखूं तो यानी कि b माइनस का c, इसका अंतर और बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो बड़ी वाली संख्या के 20% का बराबर है और 20% का फ्रैक्शन जो होता है वो 20/100 करेंगे तो 1/5 मिलेगा, तो 1/5 है। कहने का मतलब ये हो गया कि b माइनस का c बटे जो b मिल जाएगा और बराबर 1/5, यानी कह सकते हैं बड़ी जो संख्या होगी वो 5 यूनिट की होगी। बड़ी संख्या कितनी होगी 5 यूनिट की होगी और दोनों का जो अंतर है वो कितना है 1 यूनिट है। तो बड़ी से कुछ घटाएंगे तो 1 मिलेगा, इसका मतलब छोटी वाली संख्या कितनी हो जाएगी 4 यूनिट की हो जाएगी। और ये 4 की नहीं है, क्या कह रहा है छोटी वाली संख्या कितनी है 12 है, तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू 12 को, तो 1 कितने करेगा 3 को। अगर 1 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 कितने करेगा 15 को, यानी कह सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात को आराम से समझने का प्रयास करिएगा, फिर मैं क्वेश्चन को दोबारा कराता हूँ, ठीक है ना। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, समझिए इस बात को। कर पाएंगे इतनी बात, पहले इतनी बात समझो, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। चलें, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ये है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो एक बार इसे, पढ़ें एक बार इसे।
पढ़िएगा इसको एक बार। कह रहा है कि जब एक संख्या के 60% में 60 जोड़ दूं मैं, एक संख्या है उसके 60% में 60 घटाया जाए तो परिणाम 60 प्राप्त होता है। कोई संख्या मान लीजिए आप x मान लीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप x मान लो, कुछ और मान लो, 100 मान लो, किसी से भी लग जाएगा। जो सबसे सिंपल तरीका मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई संख्या आपके पास क्या है, x है। अब कह रहा है इस संख्या के 60%, तो 60% का फ्रैक्शन कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो 60% कितना हो जाएगा, 3 गुना है तो 3/5। इतनी पहले बात बताओ, समस्या है कोई? तो कह रहा है किसी संख्या के 60% में अगर मैं 60 घटा दूं तो संख्या 60 ही मिलती है। इतनी बात में तो कोई समस्या होगी नहीं। अगर इतनी बात में कोई समस्या नहीं है मेरे भाइयों, तो एक बात मुझे एक बात बता दो, क्या बता दो कि ये 60 माइनस का उधर चला जाएगा, यानी कि 3x/5 जो मिलेगा वो 120 मिलेगा। 3 से काट दो, 3 चौको 12 यानी कि 40, और 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो एक्चुअली जो मूल संख्या बनेगी वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। एक तरीका तो यही हो गया। इतनी बात में तो समस्या नहीं है ना कोई, इसको नोट करिएगा। चाहो तो मैं इसको ऑप्शन से भी कर सकता था, किसी संख्या का 60% निकालता और 60 घटाता तो 60 ही मिलता। तो ऐसी संख्या का मतलब आप समझ गए, 60 घटाता और 60 ही मिलता, यानी ऐसी संख्या बता दीजिएगा जिसका 60% जो है वो 120 रिप्रेजेंट कर रहा हो। समझ गए ना? तो किसका 60 120 रिप्रेजेंट करेगा? इसका एक तो खुद ही 120 है, इसका 60% तो हो ही नहीं सकता है। इसका 150 है, इसका 60% निकालोगे 3/5 तो मिलेगा 5 3 15 यानी कि 90 मिलेगा, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। इसका देख लीजिए 3/5 निकालोगे तो कहोगे भैया कितना, 5 से काट दो, 5 चौको 20 और 4 3 12, 120 मिल गया ना। तो भाई तो कह रहा था कि इस संख्या के 60% से 60 घटा दे तो 60 ही मिल जाए। तो 60 घटाऊंगा तब 60 मिलेगा, मतलब क्या हो, किसी संख्या का 60% जो होगा वो 120 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर बाकी आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लीजिएगा, ठीक है? इतनी बात को करिएगा, फिर मैं कराता हूँ, ठीक? करें। आवाज़ नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? कह रहा है किसी संख्या का 60% का 35%, किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 हो तो वो संख्या कितनी होगी? मान लो वो संख्या कितनी है, x है, और इसका 60%, तो 60% लिख लो, का इंटू 35%, तो 35/100। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10.5 को। इतनी बात में तो कोई समस्या है नहीं। और वो कुछ पॉइंट में हटाऊंगा तो नीचे 0 लगेगा, और इस 0 से मैं ये 0 उड़ा सकता हूँ, और इस 0 से मैं ये 0 भी उड़ा दूँ, कोई दिक्कत है? कह दो नहीं भाई। अब आगे से देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से कुछ मैं काटना चाहूँ, 35 से काट दो, 35 3 कितना हो जाता, 105, और 3 से बाबू काट दो, 3 दूनी 6, और 2 से इसको काट दो, कितना मिलेगा 50। तो संख्या एक्चुअली कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा मैं इसको चाहूँ तो ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। पहले इतनी बात को करिएगा, फिर मैं कराता हूँ ऑप्शन से। इसको आप अगले 10 सेकंड समझिएगा, इसको आप पहले क्या करो, 10 सेकंड इसको समझिएगा, फिर मैं कराता हूँ इसको ऑप्शन से। समझ गए ना? आपको संख्या मान लिया आपने, क्या है x है, उसका 60% का 35% 10.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इससे पहले ऑप्शन से चाहो तो कर लीजिएगा। अब कह रहा है इसी संख्या का 60% का 35% निकालना चाहिए। तो पहले इसका 60% निकालो, तो इसका 30। आप ऑप्शन से करेंगे तो समझ में आपके पास आएगा, ठीक है ना? तो तब जाके 10%, इसका 60% निकालोगे तो इसका 60% होगा 3/5, यानी कि 5 इतना हो गया 30, और अब 30 मिल गया, और 30 का है 35% निकाल लो, तो 0 से 0 उड़ा दो, और 35 तो 105 और बटे 10, तो बटे 10 का मतलब क्या होगा, 10.5। अब पहला ऑप्शन चेक किया और पहले ही आ गया तो ठीक है, नहीं तो तीनों और बाकी चेक करते मैं, ठीक है? एक तो तरीका आपके पास ही हो गया। चलिएगा,
तो इसलिए ऑप्शन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है कि पहला ऑप्शन ना मिलता, आपके पास दूसरा मिलता या तीसरा मिलता, तो हमें सारे के सारे चेक करने पड़ते ना, तो तब तक चेक करने पड़ते जब तक हम निकाल ना पाते। तो आगे बढ़ूँ मैं, चलिएगा। ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। लोअर के मेंस में पहली बात क्वेश्चन पूछा है 2015 में, समझे नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहा है आपसे, बकलोल समझ रहा आपको है ना, तो समझे बात को। तो अगर 50 मीटर का 30%, 30/100 कर दो, तो 0 से बाबू 0 और 0 0, 5 3 15। सीधी सी बात है, 50 मीटर का 30% कितना मिलेगा, 15 ही तो आएगा। इतने में तो कोई समस्या होगी नहीं कि है, नहीं है ना। चलिएगा, इसमें कुछ नहीं था। अगला देखो इसको, ये करिएगा आप। देखो वो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा है कि 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कंडीशन आपको बताई होगी कि A का B% लिखा हो या फिर B का A% लिखा हो। अब बात तो एक ही हो गई, बात तो एक ही हो गई ना। आप चाहो तो करके देख लो। तो A का B% B/100 बराबर B का A% तो A/100। अब वो 100 से 100 कट जाएगा, आखिरकार A भी बराबर A भी आएगा ना। बात समझ में आ रही ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर A का B% या B का A%, बात एक ही होगी। तो मैं इस क्वेश्चन को चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 860 का 50% प्लस का 860 का 50%। बाबू 860 तो दोनों जगह है और 50% है, 50% ये, तो कुल मिला के तो 100% ही बन गया ना चीज़। तो अगर ये 100% बन गया तो आखिरकार चीज़ कितनी हो गई, तो 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, कहने का मतलब संख्या कितनी होगी, 860 ही होगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इस चीज़ को, 50% 100% हो गई, और 100% यानी 860 का 100% क्या बना, 860 का 100%, तो मतलब 860 का पूरा 860 हो गया। अगर इस बात को नहीं तुम समझ पाए तो भैया जैसे कर रहे थे वैसे करो, ठीक है। तो क्या कर दोगे, 860 का 50/100 प्लस का 860 का 50/100, जैसे आपको उचित लगे। मैंने बता दोनों तरीके से दिया है। 50 से काट दो, 50 दूनी 100 और 50 दूनी 100, यानी 1/2 1/2। अगर मैं इसको जोड़ूंगा भी और बाद में 860 कामन ले लूँ और 1/2 1/2 कितना मिलेगा, 1। तो आखिरकार 860 और इंटू 1, तब भी तो 860 ही आएगा। आपको जैसे सॉल्व करना हो आप वैसे कर लीजिएगा। कुछ मेरे भाई इसको 2 करके सॉल्व करेंगे, 430, तब भी तो बाबू 860 ही आना। तब भी तो ऐसा तो है नहीं कि तुम कुछ और ले आओ। समझ गए बात को इतनी, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है या है अभी भी। चलिएगा ठीक है, इसको नोट करें। नोट करने जैसा इसमें कुछ है नहीं, पहली बात तो देखते लगेगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ूँ मैं आगे, चलिएगा ध्यान रखें इस चीज़ को। ये क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो एक बार, आसान क्वेश्चन है, कर पाएंगे इसे आराम से। पढ़िएगा एक बार इसको। कह रहा फतेहपुर और बांदा का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 52 और 46 है, तो दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक फतेहपुर है और एक बाबू बांदा है। फतेहपुर का कितना है, 52% साक्षरता प्रतिशत है और बांदा का कितना है, 46% है। यही तो कह रहा साक्षरता प्रतिशत। तो अगर मुझे दोनों को राज्यों को सम्मिलित कर दूं, दोनों जिलों को सम्मिलित कर दूं, तो उनका साक्षरता प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो दोनों की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो 52 और 46 कितना मिलेगा, 98 और बटे 2, तो कुल मिला कितना हो जाएगा, 49%। कुछ बाबले ऐसे होंगे, मालूम है क्या सोच रहे होंगे कि सर इसका तो 52 है, उसका 46 है, तो इससे तो 98% हो जाएगा। अरे भाई एक बात बता कि तेरे गांव में 50% लड़के
साक्षर हैं और दूसरे गांव में भी 50% साक्षर हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया है कि अब 100% साक्षर लोग हो गए। भाई 85% तो रहे, क्योंकि अगर दोनों गांव सम्मिलित हो जाएंगे तो उसमें आधे लोग इसमें साक्षर हैं और आधे लोग उसमें साक्षर हैं। तो दोनों गांवों के जो लोग हो जाएंगे वो 85% साक्षर होंगे ना, 50% तो अनपढ़ ही होंगे। चलिएगा, इसको कर पाएंगे? चलिएगा, हो जाएगा। इस बात में कोई समस्या है? नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और क्या कह रहा है इसको पढ़िएगा। कह रहा गोपिका है, गोपिका जो है वो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है, तो नाप में गलती का प्रतिशत बता दो। गोपिका कोई लड़की है, वो 4 सेंटीमीटर की रेखा नापनी है, लेकिन वो उसको माप देती है 4.1। तो आखिरकार उसने गलती कितनी कर दी है? 0.1 की गलती की है। कितनी की? 0.1 की गलती कितने पर? 4 पे। बात समझ में आई कि नहीं है? तो फिर बाबू 100 पे कितनी करेगी ये पूछ रहा। तो पॉइंट अगर हटेगा तो 0 लगेगा। और मोटा मोटा भी अगर देखना चाहोगे 100/40 2.5 होता है, नहीं आपको पता 0 काट लो, और 10/4 कितना हो जाएगा? तभी तो 2.5% आएगा। तो गलती का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 2.5% हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर पाएंगे इसे आसानी के साथ? अमीन 2016 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे भी कभी कभी क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आने के चांसेस है इससे, तो इसको आप आसानी के साथ पढ़ते रहिएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे, ठीक है? बढ़ूँ मैं आगे? अब बढ़ जाऊँ? चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है इसको पढ़िएगा, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। पढ़ो और करने का प्रयास करो, अगले 10 सेकंड में करिएगा फटाक से। कह रहे x का 65% और y का 13% हो, यानी x का 65% बराबर y का 13% हो, तो x का मान ज्ञात करिएगा यदि y बराबर 2000 हो। आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है x का 65% जो किसके बराबर है? y का, और y कितना है? 2000 है। तो कह रहा 2000 का 13% है, तो 13/100 कर दो, तो 100 से 100 उड़ा दो, 13×5 = 65 कर दो, 5 से काट दो, 5 × 20 कितना हो जाएगा? वो 400। तो x कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कोई समस्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात पहले बताओ, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना? कर पाए इसे? बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे। ये तकनीकी शिक्षा जूनियर इंजीनियर पूछा गया 2016 क्वेश्चन है, ठीक है ना? करें इसको आगे, बढ़ जाऊँ मैं आगे? चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा एक बार, पढ़ो इसको। ये लोअर 2019 का क्वेश्चन शिफ्ट 1 का है, मेंस का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये पढ़ें इसको। कह रहा है यदि राजू विजय से 20% अधिक, यदि कह रहा राजू जो है और विजय 2 व्यक्ति हैं, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर एक राजू है और एक कौन है? ये विजय है। तो कह रहा राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है। कौन? राजू। तो वो 20% का फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो 1/5 होता है, और राजू विजय से अधिक अर्जित कर रहा है, तो 5 से कितना? 1 ज़्यादा अर्जित कर रहा है। कौन? राजू। तो राजू की आय कितनी होगी? 6, तो विजय कितनी होगी? 5। तो आगे कह रहा है कि विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो राजू की जो आय है वो विजय से कितनी कम है? सॉरी, विजय की आय विजय द्वारा अर्जित आय राजू के द्वारा अर्जित आय से कितने % कम है? तो बताओ बाबू कितनी कम है विजय की आय? इसकी 5, इसकी 6, तो 1 अर्जित कम है कितने पर? 6 पे। 1 ही यूनिट तो कम आय अर्जित है, कितने पर? 6 पे। तो फिर बाबू 100 पे कितनी हो जाएगी? तो 1/6 एक्चुअली होता 16 से 2/3%, या इसको मैं काट दूँ 2 से, तो 2 × 3 = 6 और ये बन जाएगा 50। तो ये बन जाएगा 50/3%। इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है ना? तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा।
कर पाएंगे यहाँ से? इतनी बात को जिस भाई बहन को दिक्कत है 1% तक की, वो पूछ सकता मुझसे, है नहीं है ना? बढ़ जाऊँ मैं आगे? थैंक यू। आगे देखिएगा, आज के लिए अपनी बाड़ी को ही विराम करूँ, बाकी भगवान आपका भला करे। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपस में अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।